गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए आज हम लोग एक नए टॉपिक को डिस्कस करते हैं केमिकल काइनेटिक्स से। जैसा कि टॉपिक लिखा हुआ है सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, आभासी एकाण्विक अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता यानी मॉलिक्यूलरिटी 2 होती है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की कोटि 1 होती है। ऐसी अभिक्रियाएं आभासी एकाण्विक अभिक्रिया कहलाती हैं या सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहलाती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सूडो शब्द का अर्थ होता है भ्रामक, छद्म। ये अभिक्रियाएं वास्तव में बाइमोलिकुलर होती हैं, लेकिन ऐसा हमें भ्रम होता है कि ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। चलिए तो सबसे पहले इन अभिक्रियाओं के बारे में डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन लिखा हुआ है, वे अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता यानी मॉलिक्यूलरिटी 2 होती है, परंतु अभिक्रिया की कोटि 1 होती है। आभासी एकाण्विक अभिक्रिया सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहलाती है। इन्हीं अभिक्रियाओं को सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी कहा जाता है। ध्यान देंगे, आभासी एकाण्विक अभिक्रिया यानी सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन या फिर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक ही बात है। चलिए, सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहलाती है और ये डेफिनेशन हम लोगों ने लिख रखा है, ठीक है। अब चलिए इनके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ एथिल एसीटेट। मतलब एथिल एसीटेट का हाइड्रोलाइसिस, एथिल एसीटेट का जल अपघटन एक सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। देखते हैं कैसे, और इस रिएक्शन के ऊपर ये जो डेफिनेशन हमने लिखी है, क्या ये रिएक्शन फॉलो होती है क्या? आइए जानते हैं। CH3 COO C2H5, दिस इज एथिल एसीटेट, रिएक्ट विथ H2O और बनता है CH3 COOH प्लस C2H5OH। दिस इज इथेनॉल, मीन्स ethyl alcohol, and this is ethanoic acid, and this is ethyl acetate जो कि एक एस्टर है, और इसका IUPAC नाम भी आप लोग जानते हैं, एथिल एथेनोएट होता है। चलिए, तो अब ये जो रिएक्शन लिखी हुई है इसकी ऑर्डर लिखना है, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी लिखते। तो चलिए पहले मॉलिक्यूलरिटी लिखते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी को आणविकता, अभिक्रिया की आणविकता। तो आणविकता की डेफिनेशन में हमने बताया अभिकारी अणुओं की संख्या जो प्रदर्शित हो रही है रिएक्शन में, अभिकारी अणुओं की संख्या जो प्रदर्शित हो रही है संतुलित रासायनिक समीकरण में, वो होती है मॉलिक्यूलरिटी यानी आणविकता। तो चलिए यहां एरो के पहले जो रिएक्टेंट होते हैं हम देख रहे हैं, 1 और 1 2 रिएक्टेंट है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी बेटा? 2। ये आणविकता हो गई। अब इस रिएक्शन की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की कोटि 1 होती है। अब ये 1 होने का मतलब ये कि जाहिर सी बात, इस अभिक्रिया का रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है एस्टर मॉलिक्यूल पे और पानी के मॉलिक्यूल पे नहीं। ये सिंपल सी बात है, लेकिन हम लोग इसको कैसे शो करेंगे? तो इस अभिक्रिया के लिए रेट लॉ का समीकरण बनाएंगे। कैसे? चलिए आइए देखते हैं। dx/dt, ये रेट लॉ का इक्वेशन बनेगा, K = CH3 COO C2H5 और H2। ये इक्वेशन लिख गया, रेट लॉ का समीकरण।
रेड लाइट इक्वेशन। अब आप यहां देख रहे हैं यहां पावर नहीं लगी हुई है। ऑर्डर को फाइंड आउट करने के लिए पावर पता होना जरूरी है। और पावर पता कैसे चलते हैं? एक्सपेरिमेंट के आधार पर। एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स क्या है, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन क्या है, उनके आधार पर लगते हैं। आप इस रिएक्शन को स्टडी करेंगे तो पाएंगे प्रैक्टिकली, एक्सपेरिमेंटली, कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है एस्टर के मॉलिक्यूल पे, ना कि वाटर मॉलिक्यूल पे। आप एस्टर का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो पाएंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया है। वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो जाहिर सी बात है इस रिएक्शन का जो रेट है वो एस्टर पे डिपेंड कर रहा है। इसलिए एस्टर के कंसंट्रेशन के ऊपर 1 लगा देंगे और वाटर के ऊपर चूंकि डिपेंड नहीं कर रहा इसलिए लगाएंगे 0। जिस अणु के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं कर रहा होता है उसके ऊपर 0 लगाते हैं, और जिस अणु के ऊपर डिपेंड कर रहा है उसके ऊपर उतना लगा देते हैं जितने अणुओं पे रेट रिएक्शन डिपेंड कर रहा है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू होता है m प्लस n। m क्या है? ये वैल्यू m है। n क्या है? ये वैल्यू n है। इज इक्वल टू 1। तो ये कितना हो गया? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब एक बात जो अभी हम लोगों ने जाना और सीखा कि रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये मॉलिक्यूलरिटी 2 है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता 2 होती है, कोटि 1 होती है, वो आभासी है। एकाण्विक अभिक्रिया आणविकता 2 है लेकिन हमें ऐसा आभास होता है कि आणविकता 1 है कहलाते। तो अभी हम लोगों ने एक बात निकल के आ गई कि सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के बारे में एक कंसेप्ट अपने दिमाग में बन जाना चाहिए कि ऐसी रिएक्शन जिनकी मॉलिक्यूलरिटी 2 होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होती है, वो कैसे होती है? सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहलाती है। क्लियर? तो आभासी एकाण्विक अभिक्रिया, देखो मॉलिक्यूलरिटी यानी आणविकता 2 है लेकिन हमें आभास क्या हो रहा है कि आणविकता 1 है। और इन रिएक्शन में जिनमें वाटर आमतौर पे इस्तेमाल होता है उनमें ऐसा भ्रम पैदा हो जाता है कि इनकी आणविकता 2 है कि आणविकता 1 है, क्योंकि यहां काम करता हुआ एक ही व्यक्ति दिखता है। कौन? एस्टर। वाटर मॉलिक्यूल के जो कंसंट्रेशन में कोई खास चेंज प्रदर्शित नहीं होता है। इन्हीं को सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं। इन्हीं के लिए एक और शब्द इस्तेमाल किया जाता है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ध्यान देना, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी इन्हीं को कहा जाता है। मेरे ख्याल से उदाहरण समझ में आ गया होगा, डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, और ये टॉपिक इतना ही है। वीडियो में काफ़ी कुछ समझाया गया है, और सारे टॉपिक समझाने के लिए मैं वीडियो यहाँ से प्रेषित करूँगा। आप लोग निरंतर देखते रहें और सीखते रहें। चलिए अगले टॉपिक को हम लोग अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जिन विद्यार्थियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आने वाले और वीडियो आपको आसानी से प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।